1990 से आप इक्विटी मार्केट में बहुत ही एक्टिवली इन्वेस्टर के तौर पर रहे हैं, ब्रोकर के तौर पर रहे हैं, और मुझे ध्यान है बहुत अच्छे से क्योंकि मैं उस ज़माने से मैं भी जुड़ा हूँ। हमेशा आपने ये कहा है कि पैसा तो इक्विटी में ही बनेगा और डटे रहने से, टिके रहने से बनेगा। आज से 25, 27, 28 साल पहले कोई सोचता नहीं था कि हिंदुस्तान में वेल्थ क्रिएशन की थ्योरी बनाने की, स्टडी करने की इसकी ज़रूरत भी है। कहाँ से आपको ये ख्याल आया कि वाकई में आज से 25 साल बाद मार्केट इतने बड़े हो जाएंगे, रिटेल इन्वेस्टर इतने हिंदुस्तान में आ जाएंगे? ये ख्याल कब और कैसे आया? अनिल, बहुत बहुत बधाई फॉर ISTRP। और जो आपका हिंदी में कंट्रीब्यूशन है, मैं बताता हूँ, मैं रायपुर से हूँ, तो वहाँ हिंदी भाषी हैं सब। मेरे परिवारजन सब हिंदी में समझना चाहते हैं। सब के सब आपका चैनल लेके बैठ रहते हैं वहाँ पर। मतलब हमको यहाँ पर बहुत गर्व होता है जो इंग्लिश चैनल्स को देखें तो, लेकिन एक्चुअल मतलब रियल आपको जो रूरल इंडिया है या सो जो रियल हिंदी बेल्ट है उसमें आप छाए हुए पूरा यहाँ से, तो उसके लिए बहुत बहुत बधाई। लेकिन ये जो आप बोल रहे हैं कि ये तो क्या है कि पूरा मतलब हिस्ट्री है। मतलब 25 साल पहले जब मैं ख्याल करता हूँ, एक्चुअली मैं 85-86 में रिसर्च किया यहाँ, तो उस समय मेरे को अंदर आने का अलाउड था, बट मैं सौदा नहीं करता था, मैं ट्रांजेक्शन नहीं किया। तो हर कंपनी के जो पिट था, जो जॉबर्स थे, चाहे JK सिंथेटिक हो, प्रीमियर ऑटोमोबाइल हो, टिस्को हो, सब जगह जाके मैं खड़ा था। जहाँ भीड़ रहती थी वहाँ मैं जा खड़ा रहता था और देखता था कैसे मार्केट बना। तो वो जो एक विजुअल इम्पैक्ट है कि भाई बोनस इशू हुआ तो पूरा बाजार समझ आता था एक कॉर्नर में। तो ये सब चीज़ जो है ना हमने देखा है, वो अब डिजिटली होता है, वही होता है वो अभी भी, लेकिन डिजिटली होता है। तो देखिए उस समय करीब 200 करोड़ का टर्नओवर था। देखिए आप 200 करोड़ पर डे का सौदा होता था, और T+15 तो वलन पीरियड होता था, उसके बाद 7 दिन होता था। एक्चुअली सेटलमेंट होता था T+21। आज हमारे होते हैं T+1 और रेगुलेटर इज ट्राइंग टू डू इट T+0, है ना? तो T+1 में सेटलमेंट होता है। और सौदे कितने हो गए? 400 लाख करोड़। मैंने इतनी इंडस्ट्री देखी, लेकिन कोई इंडस्ट्री जो है ना 200 लाख गुना बड़ी हो, 2 लाख गुना 30 साल में होते हुए देखा नहीं हुआ। और अभी भी 40% से ग्रो हो रहा है। और अब जो रेगुलेटर जिन्होंने बनाया है इसको, पूरा इतना ट्रांसपेरेंट बनाया, अच्छा बनाया सेबी और ने, वो डर गए। अब वो बोले कि भैया थोड़ा भी धीरे चलो, तो अब ये रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं। तो मतलब ये क्या है कि ये देश का जो सस्टेन जो GDP ग्रोथ है, जो देश की उन्नति है और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की उन्नति है, वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। और ऐसे जैसे नवीन जी ने बताया, ऐसे सिर्फ 2 ही कंट्री है पूरे विश्व में जो कंपाउंडेड है, जो प्रेडिक्टेबल है, वो है अमेरिका और इंडिया। बाकी सब कंट्री बहुत रिच हैं, बड़े हैं, लेकिन जिस टाइप का मार्केट का माहौल इंडिया और US में सिर्फ 2 ही हैं। आपको बहुत बड़े देश में खरीदने का, डेवलप कंट्री में आप अमेरिका जाओ, अभी आपको इमर्जिंग खरीदने का आपको इंडिया आना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी थोड़ी बहुत उथल पुथल है, लेकिन सब घूम फिर के आएंगे यहाँ पर। तो इसका जो है, जो फैलाव जो है, जो अभी जो रिटेल रेवोल्यूशन की जो बात की आप, ये बहुत बड़ा बदलाव है। ये तो शेयर बाजार ही छोड़ दीजिए आप, इसका जो रियल इफेक्ट है इकोनॉमी में और कॉन्फिडेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है, वो बहुत ज़्यादा उसका इफेक्ट आएगा। दैट इज़ अ सेकेंड ऑर्डर इफेक्ट। वो 2-3 साल लगेगा समझने में लोगों को, लेकिन उसका जो रियल इकोनॉमी इफेक्ट आएगा विथ अ गैप ऑफ 2-3 ईयर्स वो आएगा। और ये जो माहौल है, जो अभी 170-180 मिलियन, मतलब 17-18 करोड़ डीमेट अकाउंट खुल गए हैं, जो 3-4 मिलियन खुलते हैं, वो बढ़ के मेरे को लगता है कि 500 मिलियन भी हो सकता है। लेकिन पहले तो डबल की तैयारी करें। पहले हम 300 मिलियन की 30 करोड़ की तैयारी करें, 30-35 करोड़ की तैयारी करें, वो हो जाएगा। मुझे लगता है 3 से 4 साल में, 5 साल में हो जाएगा। तो ये सस्टेन ग्रोथ है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन ये जो फैलाव है बाजार, एंड जितना ही बढ़ते आएगा उतना ही आपके चैनल का जो माध्यम है, जिसके थ्रू आप मैसेज देंगे, उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट सबको मिलेगा पूरे इंडिया में। ठीक बात है सर, बिल्कुल। इसकी ये इतनी बढ़ती हुई लोकप्रियता के साथ हमारी जिम्मेदारी भी है, ज़्यादा से ज़्यादा जिम्मेदारी आती है, और आपने जो कहा उसको हम जरूर अमल करेंगे।